नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी YouTube चैनल हर्षी दी वन डायरेक्शन फ्रॉम वॉइड टू क्रिएशन में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले टेनग्राम के बारे में। टेनग्राम अ क्लासिक चाइनीज जियोमेट्रिकल पजल है। फिर से नाम बोल रहा हूँ, क्लासिक चाइनीज जियोमेट्रिकल पजल, जिसमें 7 फ्लैट शेप्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप पिक्चर में काउंट कर सकते हो कितने शेप है। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टेनग्राम जो है वो 7 फ्लैट शेप्स का बना हुआ होता है। और ये जो 7 फ्लैट शेप्स है उनको हम लोग टेंस के नाम से जानते हैं, TANS, टेंस के नाम से जानते हैं। तो पहला तो ये है कि टेनग्राम बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल किसका करेंगे, तो एक स्क्वायर पीस का इस्तेमाल करेंगे और उस स्क्वायर पीस में ऐसे शेप बना देंगे। फिर ये इन सभी शेप को आपको काट लेना है, ठीक है। और काट के हम लोग और भी शेप बना सकते हैं। पहले तो जानते हैं कि ये 7 शेप्स है कौन से। तो देखो, मैं काटना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर वाला शेप काट लेते हैं, एक। फिर जो दूसरे नंबर पर था उसको काटा, 2। फिर ब्लू कलर का ट्रायंगल है उसको काटा, 3। नीचे पैरेललोग्राम है उसको 4। लेफ्ट साइड में जो ट्रायंगल है उसको 5। पिंक कलर में जो स्क्वायर है 6। और उसके ऊपर ब्लू कलर में है 7। मतलब अपने 7 फ्लैट शेप्स हो गए। और इससे ही टेनग्राम बोलते हैं। और टेनग्राम से हम लोग अलग अलग शेप और जनरेट करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब हमारा प्रश्न ये है कि इसमें कौन कौन से पॉलीगॉन्स इस्तेमाल हुए हैं। पहले तो पॉलीगॉन के बारे में जान लो, याद करवा लेता हूँ कि मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज्ड जो शेप होती है, 3 लाइन सेगमेंट से बनी हुई जो क्लोज्ड शेप होती है उसको हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं। मतलब 3 और 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करके आप लोग जब कोई क्लोज्ड शेप बनाते हो तो उसी को ही पॉलीगॉन बोलते हैं। सबसे छोटा अपना ट्राइंगल होता है जिसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। 4 साइड वाला जो होता है उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 5 साइड वाला जो होता है उसको हम लोग पेंटागॉन बोलते हैं। 6 साइड वाले को हेक्सागॉन बोलते हैं। 7 साइड वाले को हेप्टागॉन बोलते हैं। और 8 साइड वाले को ऑक्टागॉन बोलते हैं। चलो यहाँ पर वापिस आ जाते हैं। तो जो हमारे 7 फ्लैट शेप्स थे, 2D शेप्स थे, उसमें हमारे पास है क्या वो पहले देख लेते हैं। तो देखो, एक ये ट्रायंगल है, ये दूसरा भी ट्रायंगल है, ये तीसरा भी ट्रायंगल है, ये चौथा और ये पांचवा। 7 में से 5 तो ट्रायंगल है, छठा अपना स्क्वायर हो गया और सातवां अपना पैरेललोग्राम हो गया। इन सभी की प्रॉपर्टीज हम लोग समझते हैं। ये जो 5 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे आइसोस्केलस है। इनकी दो दो साइड इक्वल है। और सामने वाला एक तो राइट एंगल है, इसकी भी ये दोनों साइड इक्वल है और एक राइट एंगल है, ठीक है। यहाँ पर भी ये दोनों साइड इक्वल है और ये भी राइट एंगल है। ये ट्रायंगल में भी ये साइड इक्वल है, ये राइट एंगल है। इस ट्रायंगल में भी एक राइट एंगल और 2 साइड इक्वल है। 2 साइड इक्वल होती है, ऐसे ट्राइंगल को हम लोग आइसोस्केलस ट्राइंगल बोलते हैं। और इसमें राइट एंगल भी है तो इसको हम लोग आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है। आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल। अब साइज के हिसाब से हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे कि भाई 2 बड़े ट्राइंगल, एक मीडियम ट्राइंगल और 2 छोटे ट्राइंगल। मतलब हमारे पास जो टेनग्राम है उस टेनग्राम में 5 ट्राइंगल्स होते हैं, 2 बड़े, 2 बिग ट्राइंगल्स, लार्ज ट्राइंगल्स, 1 मीडियम ट्राइंगल एंड 2 स्मॉल ट्राइंगल। ओके, तो 5 तो ये हो गए। सारे के सारे ट्राइंगल कौन से, आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल्स हैं। उसके बाद हमारा जो छठा है वो हमारा स्क्वायर है, ठीक है। और स्क्वायर जो होता है उसमें चारों की चारों साइड इक्वल होती है। चारों की चारों साइड इक्वल भी होती है और चारों के चारों एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन या रेगुलर शेप बोल सकते हैं, ठीक है। 7th नंबर पर जो है वो अपना पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है और ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। एंगल्स इक्वल नहीं होते चारों के चारों। तो अब आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये भी समझना है कि भाई इसमें से रेगुलर शेप कितने हैं और इसमें से इरेगुलर शेप कितने हैं। तो रेगुलर शेप किसको बोलते हैं, तो जिसकी चारों की मतलब जितनी साइड्स है वो साइड्स इक्वल हो और जितने एंगल्स है वो भी इक्वल हो। तो आपको मैंने जब यहाँ पर पढ़ाया तो आप देखो यहाँ पर हर एक की एक एक साइड अलग अलग है। तो मतलब जितने भी ट्राइंगल है वो रेगुलर नहीं है, ठीक है। पैरेललोग्राम में भी क्या है, ऑपोजिट साइड ही इक्वल है, 4 एंगल भी इक्वल नहीं है, तो ये भी रेगुलर नहीं है। तो हमारे पास एक ही शेप टेनग्राम में
स्क्वायर शेप जो होता है वही रेगुलर पॉलीगॉन होता है, उसके अलावा जो बाकी के 6 जो शेप होते हैं वो इरेगुलर शेप होते हैं। ठीक है, चलो वापस इसको थोड़ा सा समझते हैं कि भाई ये जो हमने 10 ग्राम बनाया वो 10 ग्राम के 7 पीसेस में हमारे पास क्या है, तो 2 लार्ज राइट ट्राइंगल्स, ठीक है ना, एक पर्पल कलर का और एक येलो कलर का, फिर 1 मीडियम राइट ट्राइंगल जो कि ऑरेंज कलर में है, उसके बाद 2 स्मॉल राइट आइसोस्केलस ट्राइंगल जो कि ब्लू और ग्रीन कलर में है। ठीक है, और उसके बाद एक स्क्वायर है जो कि पिंक कलर में है और रेगुलर भी है, और जो 7वां है वो है पैरेललोग्राम जो कि डार्क पर्पल कलर में है। तो आप सबको 10 ग्राम एक तो स्क्वायर से बनाएंगे, ऐसे शेप जनरेट करने के बाद उसको काट के बनाएंगे। ठीक है, अब इसकी और क्वेश्चंस जो है वो समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ आर दे सेम और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सेम कैसे हैं और डिफरेंट कैसे है, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर शो करनी है। तो सबसे पहले तो सेम कैसे है, तो हमने बताया कि भाई ये सारे के सारे फ्लैट शेप्स है, मतलब 2D शेप है। तो ऑल द शेप्स आर फ्लैट 2D शेप्स है, सेम है। ऑल शेप्स आर पॉलीगॉन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं, लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। अदर देन द पैरेललोग्राम ऑल द शेप्स हैव एटलीस्ट 1 राइट एंगल। पैरेललोग्राम को अगर अवॉइड करते हैं तो हर एक शेप के पास एक एक राइट एंगल है, जबकि स्क्वायर के तो चारों के चारों राइट एंगल है। जो ट्राइंगल्स है उसमें ट्राइंगल्स जो है आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल है, तो उसमें भी एक एक ट्राइंगल एक एक एंगल जो है वो राइट एंगल है। डिफरेंट कैसे है, तो नंबर ऑफ साइड एंड एंगल्स। अब देखो कुछ में 3 साइड्स है, कुछ में 4 साइड्स है, कुछ में 3 एंगल्स है, किसी में 4 एंगल्स है। ठीक है, तो जो आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल्स है उसमें 3 साइड और 3 एंगल्स है, जबकि स्क्वायर और पैरेललोग्राम में 4 साइड्स और 4 एंगल्स है। 10 ग्राम इंक्लूड्स ट्राइंगल ऑफ डिफरेंट साइजेस। देखो आपने पहले ही जब मैंने बताया तब आपको बताया कि 2 लार्ज ट्राइंगल है, 1 मीडियम ट्राइंगल है और 2 स्मॉल ट्राइंगल है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द शेप। तो एंगल्स का देखा ना हमने कि भाई जो ट्राइंगल्स हैं वो ट्राइंगल्स सारे के सारे राइट एंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल्स हैं। तो राइट एंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल जब है तो उसमें एक एक राइट एंगल है। ठीक है, और जो स्क्वायर है वो स्क्वायर में तो चारों के चारों राइट एंगल्स हैं। और पैरेललोग्राम है उसमें 2 एक्यूट है और 2 ऑब्ट्यूज है। अब एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, तो जो 90 डिग्री से कम होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, और जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का होता है उसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं। जैसे कि ये जो है ना वो ऑब्ट्यूज एंगल है, ये वाला एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर राइट एंगल का शेप बनाते हैं तो वो राइट एंगल से बड़ा है। यहाँ पर राइट एंगल का शेप बनाते हैं तो ये वाला भी राइट एंगल से बड़ा है। यहाँ पर अगर राइट एंगल का शेप बनाते हैं तो ये छोटा है, मतलब ये एक्यूट है, और ये सामने वाला भी एक्यूट है। मतलब 2 एक्यूट एंगल्स एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स, और ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द साइड्स ऑफ द ईच ऑफ द शेप। ठीक है, साइड्स का क्या किया, तो देखो हमारे पास जो आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल्स हैं उसमें पास पास की साइड, राइट एंगल की पास पास की साइड सेम है, जबकि जो हाइपरटेन्यूज है वो बड़ा है। स्क्वायर में चारों की चारों साइड इक्वल है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल है। ठीक है, द स्क्वायर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ट्राइंगल में क्या है, तो ट्राइंगल में देखो जो आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल है उसमें 2 इक्वल साइड है और एक लंबी 1 लॉन्गर साइड है जिसको हाइपरटेन्यूज बोलते हैं। स्क्वायर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, और पैरेललोग्राम उसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, और बाकी जो है वो 2 छोटी हैं। अब ये सारे शेप्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो हमें 10 ग्राम का इस्तेमाल करके बनाना है। कंडीशन क्या है, वी कैन यूज सम, कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऑल, सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको ये शेप तो दिख ही रहा है, तो जो अपने 2 लार्ज ट्राइंगल्स थे वो 2 लार्ज आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल अगर हम ऐसे अरेंज कर दें तो ये वाला शेप तो जनरेट हो जाएगा। तो 2 लार्ज जो ट्राइंगल थे, आपका काम तो वो हो ही गया कि भाई 2 लार्ज ट्राइंगल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दो तो ये काम आपका हो जाएगा, या एक ही ट्राइंगल जो है वो भी काफ़ी है। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो हमारे जो 2 लार्ज राइट आइसोस्केलस ट्राइंगल हैं, एक को यहाँ अरेंज करो और दूसरे को यहाँ अरेंज करो, और बाकी जो शेप है उसको बीच में अरेंज करना पड़ेगा।
ये सब मैं आपको शो कर रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा, ठीक है, ये तो जस्ट अभी समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो देखो ये जो स्क्वायर शेप बनेगा उस स्क्वायर को यहाँ पर आधे में कर दो, मतलब अभी यहाँ पर मैंने बीच में क्वेश्चन किया था वो वाला शेप इधर है, तो जो दो राइट आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल है उनको यहाँ पर अरेंज कर दो पास पास में, लार्ज वाले, ठीक है ना। दो लार्ज वाले जो ट्राइंगल है उनको यहाँ पर अरेंज कर दो, और यहाँ पर जो सेंटर में जो स्क्वायर बना रहा है वो सेम टू सेम रहेगा। अब इसमें भी सेम रहेगा कि जो स्क्वायर बनाया था उसको यहाँ पर रखो क्वेश्चन वाला, और बाकी दो लार्ज ट्राइंगल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये शेप बनेंगे कैसे, वो हम लोग 10 ग्राम का इस्तेमाल करके बना रहे हैं। चलो देखते हैं कैसे बनेंगे। शेप यहाँ पर मैंने ले लिया, हमें पैरेललोग्राम बनाना है तो पैरेललोग्राम को खुद को ही ले लो, ठीक है, तो खुद ही पैरेललोग्राम है, अदरवाइज ये देखो, ठीक है। मैंने कैसे बनाया, तो देखो दो लार्ज ट्राइंगल थे उन दोनों को यहाँ पर मैंने अरेंज किया हुआ है, दो जो स्मॉल ट्राइंगल थे उनको मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, और जो स्क्वायर था वो नीचे अरेंज किया हुआ है। तो आप लोग ये वाला शेप भी बना सकते हो। और इसमें कौन यूज़ नहीं हो रहा है, तो जो ऑरेंज कलर का ट्राइंगल था, जो मीडियम ट्राइंगल था वो यूज़ नहीं हो रहा है, और जो पैरेललोग्राम था वो यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट शेप देखते हैं। नेक्स्ट शेप हमें क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। तो चलो रेक्टेंगल बनाते थे 10 ग्राम का इस्तेमाल करके। तो इसमें भी देखो जो लार्ज ट्राइंगल थे वो लार्ज ट्राइंगल को हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया, और जो स्मॉल ट्राइंगल थे वो यहाँ पर आ गए, और जो स्क्वायर था उसको यहाँ रख दिया। तो ये अपना कौन सा शेप हो गया, रेक्टेंगल शेप हो गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट शेप कौन सा है, तो ट्राइंगल बनाना है। तो ट्राइंगल तो हम लोग दोनों तरीके से बना सकते हैं। ये लार्ज जो ट्राइंगल वाला पार्ट है उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, लार्ज ट्राइंगल दोनों एक साथ यूज़ कर लेते हैं। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो हमें क्या दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है। या फिर किसी एक ट्राइंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, किसी एक ट्राइंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ही लार्ज ट्राइंगल इस्तेमाल कर दिया, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो शेप है वो नेक्स्ट शेप क्या है, तो ये इस शेप को बोलते हैं ट्रेपेजियम। पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इस शेप को बोलते हैं ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वही सिंपल सा कि भाई दो लार्ज ट्राइंगल जो है ना उसको लेफ्ट साइड राइट साइड में ले लो, दो स्मॉल ट्राइंगल जो है उनको अरेंज करके एक छोटा सा स्क्वायर बनाओ, और एक स्क्वायर तो हमारे पास है ही। हाँ, ये बनाने के और भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।